यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पायरेट से कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। आज मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, मतलब 1 वीक ऑलमोस्ट हो गया। तो मैं आपको यही करवा रही हूँ, जैसे अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में, या मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स से कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, तो उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने आपको एक अपनी वीडियो के अंदर मॉड ऑफ एम के बारे में बताया था, तो सेम यहाँ पर जो है उसी का ही एक टॉपिक है जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये +2 के अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर ये एक टॉपिक है। वैसे ये ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में। मतलब बहुत सारे, देखो आपने अब तक जो भी +1 तक जितने भी अर्थमेटिक फंक्शन आपने सीखे हैं उसमें सिर्फ क्या सीखा, आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है, एडिशन सीखी है, सब्ट्रैक्शन सीखी है और डिवीजन सीखी है। बट अब आपके पास ये फंक्शंस है, कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस हैं जिसको हम अब करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज कॉल्ड डिवाइजर फंक्शन। इसके नेम से पता चलता है ये डिवाइजर फंक्शन है। इसको अगर आप देखें तो इसको आप डिनोट करते हैं टो ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड टो ऑफ एन, राइट। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि डिवाइजर फंक्शन, इसके नेम इटसेल्फ सेज डिवाइजर। डिवाइजर मतलब फैक्टर्स। जैसे सपोज आपको ये बोला जाए कि आपको टो ऑफ 5 फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स लेंगे, यानी आप इसके डिवाइजर्स लेंगे। अब 5 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 5 किसके टेबल पे जाता है, फैक्टर समझते हो ना। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 और 5 है, राइट। तो यानी अगर हम देखें इसके फैक्टर्स अगर ये है तो यानी टो ऑफ 5 क्या हो गया, 2। दैट मीन्स जो डिवाइजर फंक्शन होता है वो होता क्या है, डिवाइजर फंक्शन इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स वी कैन से, कि जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनका नंबर। लाइक अगर 2 फैक्टर्स हैं तो 2 आंसर है, 3 फैक्टर्स हैं तो 3 आंसर है, राइट। दिस इज कॉल्ड डिवाइजर फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिग्मा फंक्शन। ये इससे ही रिलेट करता है। सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ एन से। सिग्मा होता है ना, ये सिग्मा ऑफ एन से डिनोट करते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने पहले डिवाइजर फंक्शन में क्या किया था, आपने उसके फैक्टर्स निकाले, है ना। 1 और 5 दो फैक्टर से आपने लिख दिया कि टो ऑफ जो 5 है वो 2 है। अब ये क्या होता है, सिग्मा फंक्शन नाम खुद कह रहा है सिग्मा। सिग्मा होता है समेशन, यानी सम सबका। तो यानी सिग्मा फंक्शन क्या होगा, अगर आप देखा जाए सिग्मा फंक्शन होता है जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी जहां पर हमने जैसे पीछे निकाला, सपोज सिग्मा 5 ही आपको निकालने को बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी इसके फैक्टर्स थे 1 और 5 थे, आप उनका एडिशन कर दोगे तो आपके पास सिग्मा फंक्शन आ जाएगा। सिग्मा मतलब एडिशन। जितने भी इसके डिवाइजर्स हैं, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, आप उनको ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा सिग्मा। जैसे सपोज अगर आपको बोला जाए सिग्मा और 12 निकालना है, राइट। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12, है ना। 12 के फैक्टर्स होते हैं। अब ये तो सिर्फ फैक्टर्स हैं, बट आपको तो सिग्मा फंक्शन निकालना है। सिग्मा फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर सबके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो व्हाट इट विल बी, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 और 12 28 इज द आंसर, राइट। तो ये सिग्मा फंक्शन होता है। अब इसमें ही एक और चीज आती है, सिग्मा में कई बार क्या होता है, यहां पर लिखा होता है सिग्मा 2 ऑफ 5, ये लिखा होगा सिग्मा 2 5। अब इस 2 का मतलब क्या है, अगर यहाँ सिग्मा 3 ऑफ 5 है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने 5 के फैक्टर्स निकाले थे, 1 और 5 निकाले थे, अगर 2 है तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनको ऐड करना है, यानी इट विल बी 26, ठीक है। अगर सपोज इसका निकालना है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3, 1 रेज़ टू पावर 3 1 5 125, इट विल बी 126। तो ये होता है। दैट मीन्स अगर हम ये देखें तो सिग्मा के, आपके पास अगर सिग्मा के ऑफ एन निकालना है तो जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे उनकी केथ पावर, सपोज 1 रेज़ टू पावर के, 5 रेज़ टू पावर के, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनकी जितनी भी नीचे आपको सफिक्सेस में दे रखा है, आप उसकी पावर लेके उनको ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या था, ये हमने किया, एक डिवाइजर फंक्शन किया, तो
और साथ में हमने क्या किया, सिग्मा फंक्शन किया। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो ये हमने आज किया। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फंक्शंस की बात करेंगे तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो +2 के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग में ही आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से ये मैंने आपको एक टॉपिक कराया है। इसके अलावा और भी तरह के फंक्शंस होते हैं, लाइक पी ऑफ एन होता है, मोबियस फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शंस हम करेंगे। पर जो मेरी ये वीडियो थी ये इन 2 फंक्शंस के लिए है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं नेक्स्ट और भी फंक्शंस आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये बहुत हेल्प करने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स को। और भी मैं और कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के बारे में बताया था, उसकी भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ, वो भी आपको करवाने वाली हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।